मेरी फ्रेंड वीक नहीं थी, वो बस सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी। हम सब भी तो यही करते हैं। आजकल हम सब पे थोड़ा प्रेशर होता है सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखने का, शांत रहने का और स्पिरिचुअल दिखने का। इसीलिए बहुत लोग जो हमेशा पॉजिटिव लगते हैं, वो अचानक एंग्शियस हो जाते हैं या फिर नम फील करते हैं और फिर बिना रीज़न थक जाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही एक फ्रेंड से बात कर रही थी। वो इमोशनली काफ़ी हर्ट थी। बट जब वो अपनी पूरी स्टोरी बता रही थी, वो स्माइल कर रही थी, जैसे कि सब कुछ ठीक ही तो है। उसने बार-बार कहा, "इट्स ओके यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है।" और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा। मतलब उसके वर्ड्स तो पॉज़िटिव थे बट उसकी आँखें थकी हुई लग रही थीं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स और उसके इमोशंस मैच नहीं कर रहे थे, जैसे कि वो कन्विंस कर रही हो खुद को कि सब ठीक है। और मैं सोच रही थी, ये स्ट्रेंथ है या बस पेन को दबा दिया? या इमोशंस को ठीक से फ़ील किए बिना ही खुद को पॉज़िटिविटी के पीछे छुपा दिया? पर उस मोमेंट पे मुझे ये समझ आया कि वो वीक तो बिल्कुल भी नहीं थी, फेक भी नहीं थी। वो बस हम सब की तरह सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही हमें पेन होता है या हमें कुछ बुरा लगता है और जब हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तो हम तुरंत कुछ फ़ैमिलियर पॉज़िटिव लाइन्स पकड़ लेते हैं। हम खुद को दुनिया के सामने पॉज़िटिव स्पिरिचुअलिटी के चश्मे से दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे वो डीप स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही। मैं बस उस एवरीडे पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ, जो हम रिलेटेबल कोट्स, इंस्टाग्राम रील्स या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की एडवाइस से सीख लेते हैं। प्रॉब्लम ये कोट्स या रील्स या मोटिवेशनल स्पीच नहीं होती है। इनफैक्ट ये सब देखकर पॉजिटिव फील करना अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इनका यूज़ पेन को फील करने से बचने के लिए करते हैं। अगर कुछ बुरा लगा है, तो उसे कंप्लीटली फ़ील करने के बजाय उस फ़ीलिंग को एक्सेप्ट करने की जगह हम ये सोचने लगते हैं, इट्स ओके, लेट इट बी, गो विद द फ्लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एज़ इफ अपने आप से ही हम भाग रहे हों। इसी चीज़ को एक्चुअली एक नाम दिया गया है। इस कहते हैं स्पिरिचुअल बायपासिंग। स्पिरिचुअल बायपासिंग सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो जब हम पॉज़िटिविटी या स्पिरिचुअल थिंकिंग का इस्तेमाल अपने इमोशंस को स्किप करने के लिए करते हैं। और ऑनेस्टली शुरू-शुरू में ये अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप रो नहीं रहे, आप कॉन्फ्रंट नहीं कर रहे, आप मेसी फील नहीं कर रहे। आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली अपने आस-पास। आपको लगता है आपने कंट्रोल पा लिया है, बट इमोशंस, उनका क्या? इग्नोर करने से क्या इमोशंस खत्म हो जाते हैं? वो तो बस थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाते हैं और अंदर ही अंदर सप्रेस होते रहते हैं। इसीलिए बहुत लोग जो हमेशा पॉजिटिव लगते हैं ना, है ना? वो अचानक एंग्शियस हो जाते हैं या फिर नम फील करते हैं या फिर बिना रीज़न थक जाते हैं। वो जल्दी इसलिए थक जाते हैं क्योंकि जो माइंड स्किप कर देता है, वो हमारी बॉडी को याद रहता है। कंटीन्यूअस इमोशनल सप्रेशन माइंड, बॉडी, थॉट्स तीनों लेवल पे नेगेटिव असर करती है। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है बट सही अवेयरनेस के साथ। बिना अवेयरनेस हीलिंग भी नहीं होती। एक्चुअल हीलिंग हमारी खुद की ऑनेस्टी से होती है। बिना गुस्सा फ़ील किए, बिना दुःख फ़ील किए, अगर आप कहते रहोगे फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो यकीन मानिए आप फॉरगिव फॉरगेट तो कर लोगे, बट आपकी बॉडी, माइंड, इमोशंस इंटरनली डीप लेवल पे हर्ट होते रहेंगे। और आई अंडरस्टैंड कि शायद हम सब पे आजकल थोड़ा प्रेशर होता है स्ट्रॉन्ग दिखने का, शांत दिखने का, स्पिरिचुअल दिखने का। और इस प्रेशर में हम पेन को हाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। आप बस वही करते हो जो उस टाइम आपको बेस्ट लगता है। सो डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। बट हमेशा याद रखना, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, सही पॉजिटिविटी हमारे इमोशंस को सप्रेस नहीं करती। पहले अवेयरनेस, फिर एक्सेप्टेंस और फिर सुकून अपने आप पीछे-पीछे आ जाएगा।